हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हो कौन सा टॉपिक चल रहा है मैथ का, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर आप मेरा कंटिन्यू व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है ये काफ़ी एडवांस लेवल का है, काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में कर सकते हैं। तब चलिए इसका आगे का काम करते हैं। आगे का काम क्या है आपको पता ही है। इस तीनों का एलसीएम 180। 18 से 180 10 बार में कटेगा, 20 से 9 बार में कटेगा, 30 से 36 का 18 6 बार में कटेगा, ठीक है, 6 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 9 काम करेगा, सी एक दिन में 6 काम करेगा। अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हो, कंटिन्यू क्लास करते हो तो आपको पता होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होता है। अब बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी और सी, बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या होगा? बी का एक दिन का काम 9 और सी का एक दिन का काम 6। ये कितना करेगा? 9 6 15 काम एक दिन में करेगा। कितना दिन काम करता है? 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। 2 दिन काम करता है तो कितना काम कर लेगा? 30 काम। 30 काम ये कर लिया। टोटल काम कितना है? 180। तो 180 काम में से 30 काम बी और सी मिलके कर लिया तो बचा कितना? 150 काम। 150 काम आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो शेष काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो 150 काम जो बचा हुआ है इसको ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए अकेले एक दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक है। तो 150 काम कितना दिन में करेगा? तो इसको 10 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 खत्म, 15 दिन। मतलब ए अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। जितना क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन सब है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन सब है। एकदम ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 18 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी, ए कितना दिनों में? 18 दिनों में। बी कितना दिनों में? 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए अकेले कितना दिनों में करता है? तो इसका काम कर लेंगे हम। इसका क्या करेंगे? 15 छक 90, 18 पचे 90, 90 होगा, 90 ही होगा, 90, 18 पचे 90, 15 छक 90। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 6 काम करता है। अब इसमें क्या कह रहा है? बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 6। बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है, ठीक है। तो कितना दिन करेगा ये? बी अकेले 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 10 गुना 6 मतलब 60 काम बी कर लेगा। तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? तो 90 काम हमारे पास टोटल है, 60 काम हो गया तो 30 काम बचा हुआ है, 30 काम बचा हुआ है, ठीक है। 30 काम बचा हुआ है।
इस 30 काम को अकेले कितना दिन में करेगा? तो अकेले एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा? तो 30/5 काट दीजिए, 6 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 6 दिन। 6 दिन में ए उस बचे हुए काम को करेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा, ए अकेले काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ए 12 काम 12 दिनों में करता है। ए 12 काम 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। मतलब ए एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, 3 दिन ए अकेले काम करता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है। ए 3 दिन में कितना काम करेगा? तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 काम। 3 काम। तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम 12 में से 3 घटा दीजिए, 9 काम। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, सवाल कह रहा है उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। तो 3 बी भी शामिल हो जाता है, मतलब ए प्लस बी 3 दिन और काम करता है, 9 काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो उसमें जब ए भी 3 दिन काम करता है, उसके साथ बी भी 3 दिन काम करता है, तो ए का एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितना है? 1 काम। तो 3 दिन वो काम करेगा, 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तो 3 काम करेगा ए। ठीक है, 3 काम करेगा आपका ए कितना काम करेगा? ए 3 दिन में फिर 1 बराबर 3 काम ए कर लेगा। तो 9 में से 3 घटा दीजिए, तो 6 काम। ठीक है, अब 6 काम बी कर रहा है कितना दिन में? 3 दिन में। तो 6 काम जब बी कर रहा है 3 दिन में, बी 3 दिन में 6 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में करेगा 6/3, 2 काम। मतलब बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 2 काम। 2 काम। और कुल काम हमारे पास कितना है करने के लिए? 12 काम है। तो बी अकेले, तो ये सवाल में कह रहा है, तो बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा? तो 12 काम करने के लिए है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो कितना काम कर लेगा? कितना दिन में करेगा? तो 12/2 6 डेज। 6 दिन में वो काम बी कर देगा। 6 दिन में। देखिए यहाँ पर पहले ए अकेले 3 दिन काम करता है, 3 दिन में 3 काम कर लेता है, 3 काम। तो 12 काम में से 3 काम घटा दिए, 9 काम बचा। इस 9 काम को ए और बी साथ मिलकर 3 दिन में खत्म कर देता है। तो ए तो 3 दिन में 3 काम करेगा ना, तो फिर से ए का 3 दिन का काम 3 काम निकाला, उस 9 में से घटा दिया, मतलब 6 काम बचा है। उस 6 काम को बी, जो ए के साथ 3 दिन काम किया हुआ है, उस 6 काम को बी किया हुआ है। तो 3 दिन में 6 काम करता है, बी 3 दिन में 6 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? 6/3, 2 काम करता है। मतलब बी का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का। तो कहा जा रहा है कि फिर ये टोटल ये 12 काम एक करता है 12 दिन में, उस 12 काम को बी कितना दिन में ख़त्म कर सकता है? तो बस 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दिन हो गया आंसर। एक बार देखिए इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना आदमी? 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात, काम शुरू करने के 4 दिन के पश्चात, 4 दिन 45 आदमी काम कर लिया, जो 4 दिन के बाद 36 आदमी और आ जाता है उसमें, तो काम कितना दिन में, तो बचा हुआ काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 45 आदमी, बचा हुआ काम में 36 आदमी जुड़ रहा है, ठीक है। तो जो 45 आदमी 4 दिन काम कर लिया, 45 आदमी के हिस्से के 12 दिन का और काम है, चूँकि 16 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है, तो 4 दिन तक कर ही चुका है। जो 12 दिन जो काम बचा हुआ है, 16 दिन में से 4 दिन हो गया, 12 दिन 45 आदमी जितना काम कर सकता है, उसी काम में 36 आदमी आके जुड़ रहा है, और 36 आदमी आके और जुड़ता है, तो पूछ रहा है कि वो 36 जुड़ने के बाद वो हम काम कितना दिन में खत्म होता है। अगर 45 आदमी करता है तो 12 दिन में खत्म होता है, 36 आदमी और ऐड हो जा रहा है, तो उस काम को कितना दिन में खत्म होना पड़ रहा है, ठीक है। तो 45 आदमी 12 दिन में जो काम करता है, उसी काम को 45 आदमी प्लस 36 आदमी और आके ऐड हो जाता है, तो इस काम को कितना दिन में होना पड़ता है, ठीक है। तो बस डी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 45 इंटू 12 अपॉन 45 36 81। तो 9 पचे 45, 9 9 81, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 20/3, 6 तिरका 18, सही 2/3 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 6 सही 18/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको स्टैंडर्ड कितना टफ आसान लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।